इंसान अपने सिवा किसी को प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी जिंदगी में अपने सिवा किसी और के लिए जगह होती ही नहीं है। वो अपने आप से ही भरा रहता है। बस उसकी खुशियां, उसका गम, उसका सुख उसको अपने सिवा कोई और दिखाई ही नहीं देता। ऐसा इंसान किसी को भी इम्पोर्टेंस दे ही नहीं पाता, क्योंकि वो इतना सेल्फ सेंटर्ड होता है, उसे खुद से ज्यादा खास कोई और लगता ही नहीं है। ना वो अपनों की कदर कर पाता है, ना वो रिश्तों की कदर कर पाता है। जो लोग भी उसके लिए कुछ अच्छा करते हैं, उसके लिए वो ऑलरेडी खुद को डिजर्विंग समझता है कि ऐसा तो मेरे साथ होना ही चाहिए। घमंड से भरा हुआ इंसान बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, बहुत ही जल्दी खुद को अपमानित फील करता है और बहुत ही जल्दी गुस्सा भी हो जाता है। हर बात पे अपनी शक्ति का परिचय देने का प्रयास करता है। उसका पूरा जीवन खुद के अहंकार को प्रूव करने में ही चला जाता है और खुद के अहंकार को बचाने के लिए वो अपने हर रिश्ते से मुंह मोड़ सकता है। ऐसा इंसान किसी की भी कदर नहीं करता। ऐसे इंसान के लिए आप चाहे कितना भी कर लो, पर वो आपकी कभी कदर नहीं करेगा। ऐसे लोग किसी के भी किए गए एहसानों को भूल जाते हैं। खुद थोड़ा भी किसी के लिए करेंगे तो सारी दुनिया को बताएंगे, पर उनके लिए कोई जान भी दे दे तो उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें वो दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि वो इतने अभिमान से भरे रहते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी में खुद के सिवा किसी में कुछ खूबी ही नहीं दिखाई देती। हम महाभारत की, रामायण की कहानियां सुनते हैं। ये कहानियां हमें कुछ सिखाती हैं। दुर्योधन को ये अहंकार था, मेरे पास भीष्म पितामह है, मेरे पास गुरु द्रोणाचार्य है, मेरे पास कर्ण है, मेरे पास विश्व को जीत लेने वाली सेना है, कौन मुझे हरा सकता है? ये पांडव मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? वो कभी सपने में भी ये नहीं सोच सकता था कि इतनी छोटी सी सेना मेरी इतनी बड़ी सेना को हरा सकती है। अहंकारी इंसान यही करता है कि वो अपने आगे किसी और को कुछ समझता ही नहीं है कि इसे तो मैं यूं ही मसल के रख दूं, ये मेरा क्या कर लेगा। और इसी वजह से अहंकारी इंसान का पतन हो जाता है। रावण को इतनी शक्ति प्राप्त हो गई थी कि उसने देवताओं पे भी विजय प्राप्त कर ली थी। जब उसे पता चला श्री राम और लक्ष्मण ने वानरों की सेना समेत लंका पे आक्रमण कर दिया है, तो भी वो निश्चिंत बैठा रहा कि मानव और वानर तो राक्षसों का आहार है, इन्हें तो हम यूं ही खा जाएंगे। उसने कभी इस बात के बारे में सोचा भी नहीं कि ये लोग हमको हरा भी सकते हैं। अहंकारी इंसान भी जिंदगी में यही भूल कर जाता है। थोड़ी शक्ति प्राप्त हो जाए, थोड़ा पद प्राप्त हो जाए, तो वो दूसरों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। वो पूरी कोशिश करता है कि ये सिद्ध कर सके कि वो ही सबसे बड़ा है। याद रखना एक बात, अहंकारी इंसान हमेशा इनसिक्योरिटी से भरा रहता है, एक डर से घिरा रहता है, क्योंकि जो इंसान दूसरों को डराता है वो सबसे बड़ा डरपोक होता है। अहंकार का एक बेटा होता है, एक बेटी होती है। अहंकार का बेटा होता है भय और अहंकार की बेटी होती है ईर्ष्या, जलन। अहंकारी इंसान हमेशा दूसरों को डराता रहता है, क्योंकि वो खुद डरपोक होता है। जो वीर होगा, जो बहादुर होगा, उसे किसी को डराने की जरूरत नहीं है। वीर इंसान दूसरों को अभय कर देता है, निर्भय कर देता है, डराता नहीं है। जो दूसरों को डराए, इसका मतलब वो खुद बहुत बड़ा डरपोक है। और अहंकार की बेटी होती है ईर्ष्या। जहां अहंकार आ गया, वहां जेलसी, ईर्ष्या तो आना ही है। अहंकारी इंसान दूसरे की जरा सी भी प्रतिष्ठा को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। उसे ये लगता है सिर्फ मेरी ही प्रशंसा हो, सिर्फ मेरी ही प्रतिष्ठा हो, हर इंसान सिर्फ मेरे ही बारे में चर्चा करे। यदि दो चार लोग भी किसी और के बारे में चर्चा करते हैं तो उसे वो सहन नहीं होता। उसे ये लगता है कि हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मैं ही बना रहूं, हमेशा सबका फोकस मुझ पे ही रहे, सबका ध्यान मुझ पे ही रहे। और जब उसे अटेंशन नहीं मिलता तो वो खुद को अपमानित अनुभव करता है। घमंड, अहंकार एक ऐसा बोझ है जिसे इंसान सारी जिंदगी अपने कंधे पे लाद के घूमता रहता है, पर वो हर थोड़ी थोड़ी बात में गिरने लगता है। इंसान बार बार अहंकार को संभालता है और अहंकार हर बार गिरता है। और ऐसी लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि लोग कहते हैं कि हम मरते मर जाएंगे, झुकेंगे नहीं, बदलेंगे नहीं। लोग जितना अपने अहंकार को बचाने में, अपनी अकड़ को बचाने में जितनी निष्ठा दिखाते हैं, जितना दूसरों को नीचा दिखाने में, लड़ाई झगड़ा करने में जितना अपना निश्चय दिखाते हैं, यदि उतना ही निश्चय, यदि उतना ही डिटर्मिनेशन लोग प्रेम के लिए दिखाएं, लोग रिश्तों को संभालने के लिए दिखाएं, लोग एक दूसरे की परवाह करने के लिए दिखाएं, तो ये दुनिया जन्नत बन जाएगी, तो ये दुनिया ही स्वर्ग हो जाएगी। स्वर्ग और नर्क कहीं और नहीं, ये हमारी ही दुनिया के बीच है। हम ही लोग इस दुनिया को नर्क बना देते हैं और हम ही हैं जो
जो इस दुनिया को स्वर्ग बना सकते हैं। याद रखना एक बात, जहाँ घमंड है, जहाँ अहंकार है, वहाँ प्रेम हो ही नहीं सकता, वहाँ विश्वास आ ही नहीं सकता। वहाँ लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग आपसे डरते हैं, और जो डरता है वो हृदय से आपकी रिस्पेक्ट कर ही नहीं पाएगा। जिस व्यक्ति के हृदय में अहंकार है, उसके हृदय में प्रेम जन्म ले ही नहीं सकता। उसका हृदय तो घृणा और ईर्ष्या से भरा रहता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रेम आए, तो अपने हृदय में कभी अहंकार को जगह मत दीजिए। इसीलिए आपके परिवार में, आपके रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। इसलिए आपकी जिंदगी में इतनी उलझनें आ जाती हैं, क्योंकि सिर्फ एक अहंकार को बचाने के लिए आप सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। क्या आपका अहंकार उन सब लोगों से बढ़कर है जो आपसे प्यार करते हैं? क्या आपका अहंकार आपकी खुशी, आपकी जिंदगी, हर चीज से बढ़कर है, जिसके लिए आप सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, अपने मन की शांति तक गंवा देते हैं? अहंकार एक ऐसा जहर है जो एक इंसान की पूरी जिंदगी को जला के राख कर देता है। तो यदि आप अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं, अपने रिश्तों में प्रेम और मिठास चाहते हैं,